मालेगांव ब्लास्ट केस से, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बड़ा फैसला है, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी किया है। शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते हैं, ऐसा कहा गया, जिसके बाद कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। सरकारी पक्ष की जांच में खामियां सामने आई हैं, ये जज ने कहा फैसला देने से पहले, और उसके बाद सभी आरोपियों को बरी किया गया है। 2008 का यह मामला है। मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपियों को बरी किया गया है। ब्लास्ट से पहले बैठक की बात साबित नहीं हुई। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। एक दशक तक चले इस मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए। और इसके बाद अब इस केस में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने फैसला देते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया है और कहा कि सरकारी पक्ष की जांच में कई खामियां नजर आई, जिसके बाद इन्हें बरी किया गया है। ब्लास्ट से पहले मीटिंग की बात भी साबित नहीं हुई। आपको बता दें कि एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला 17 साल बाद आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपियों को बरी किया गया है। ये साबित नहीं हो सका कि जो बम था वो बनाया गया था। साजिश का कोई भी एंगल साबित नहीं हो सका। तो महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 29 सितंबर 2008 को यह ब्लास्ट हुआ था, जिसमें सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी आरोपी बनाई गई थी। तो इस मामले में 7 आरोपियों को अब बरी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आयुष्मान कार्ड योजना की, जिस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 7 अगस्त से इलाज रोकने की चेतावनी दी जा चुकी है। निजी अस्पतालों ने यह चेतावनी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। योजना से जुड़े अस्पतालों का 500 करोड़ से ज्यादा बकाया बाकी है, जिसके बाद अब निजी अस्पतालों ने इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। फैसला लिया है, बकाया भुगतान नहीं हुआ तो फ्री इलाज नहीं मिल पाएगा। भुगतान की मांग को लेकर अस्पतालों ने हड़ताल का ऐलान किया है कि अगर भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी बकाया राशि है, तो वो उसका हड़ताल करेंगे। उसकी भरपाई को लेकर हड़ताल का ऐलान किया गया है। तो आयुष्मान योजना पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में आयुष्मान योजना पर अब निजी अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, इलाज नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी लोग हैं आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, योजना का लाभ उठा रहे हैं, अगर इस तरह से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। निजी अस्पताल इलाज करना बंद देंगे, उनके पास एकलौता विकल्प सरकारी अस्पताल रह जाएगा। ऐसे में अगर भुगतान किया जाता है तो इलाज दोबारा शुरू किया जाएगा। जो निजी अस्पताल है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर भुगतान नहीं होता है तो वो हड़ताल करेंगे, आगे जाकर हड़ताल कर देंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। आयुष्मान योजना कार्ड के तहत अब इलाज नहीं मिलेगा, फ्री इलाज नहीं मिलेगा। 500 करोड़ से ज्यादा का यह बकाया बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये जो बकाया बाकी है, इसको लेकर क्या नीति अपनाई जा रही है, कब तक ये चुकाया जा सकता है? अंकित, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल, अस्पतालों का जो बकाया बाकी है उसको लेकर के लगातार सरकार आईएमए के संपर्क में है और सरकार के जो मंत्री हैं उनका यही कहना है कि जो भी बिल वहां से आते हैं उनको पहले वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद ही पेमेंट की जाती है और उसको लेकर के लगातार जो पेमेंट है वो होती रहती है। अभी जो 400 करोड़ रुपया बकाया है, तो उससे ज्यादा का बकाया है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी बातचीत जारी है। जो स्वास्थ्य मंत्री जो आरती राव है, उनका भी यही कहना है कि किसी भी गरीब आदमी का इलाज नहीं रोका जाएगा। आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब आदमी का ही इलाज होता है, तो उसका इलाज नहीं रोका जाएगा। हालांकि आईएमए जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उनके डॉक्टर्स ने धमकी जरूर दी है कि 7 अगस्त तक अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो 7 अगस्त से वो हड़ताल पर चले जाएंगे और इलाज करना बंद कर देंगे। लेकिन सरकार उनके लगातार संपर्क में है और ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार आईएमए सरकार को यह बात कह चुका है, क्योंकि लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये कोई एक दिन चलने वाली प्रोसेस नहीं है, लगातार पैसे का लेन देन होता रहता है। तो इसी कारण से
जब बार बार सरकार फिर खाते में पैसा डाल देती है तो उसके बाद वो कॉल वापस ले ली जाती है। हालांकि अभी 7 तारीख की कॉल दी हुई है और सरकार और जो डॉक्टर्स के बीच में क्या सहमति बनती है वो अभी देखना होगा, लेकिन 7 तारीख की जो कॉल दी गई है उस पर क्या डॉक्टर अडिग रहते हैं या फिर सरकार के साथ सहमति बन जाती है, वही देखना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब देखना है कि किस तरह से ये मामले में सहमति बनती है सरकार के साथ या आगे हड़ताल का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट बैठक की। कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। हरियाणा में घर बनाना आसान हो सकता है। रेत, बजरी और क्रैशर पर रॉयल्टी घटाने की तैयारी है। कल की कैबिनेट मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कलेक्टर रेट बढ़ने के साथ रॉयल्टी में भी राहत मिल सकती है। बीजेपी सरकार ने पहले रॉयल्टी दरें बढ़ाई थी। विधायकों और क्रैशर यूनियन की मांग पर विचार संभव है। रॉयल्टी कम होने से निर्माण लागत में गिरावट आ सकती है। तो कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है, कई फैसले लिए जा सकते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जो है ये बैठक की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक है, इसमें किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? जैसे रॉयल्टी दरें घटाने में भी विचार हो सकता है, क्या कुछ चर्चा संभव? बिल्कुल, हरियाणा कैबिनेट की कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है और बैठक के अंदर जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो मानसून सत्र की तारीखों पर मुहर लगेगी। तो कल जब बैठक होगी तो उसमें मानसून सत्र जो होना है, विधानसभा का मानसून सत्र होना है, तो उसकी तारीखों पर मुहर लगती हुई नजर आएगी और संभवतः 21 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। फाइनल मुहर कल लग जाएगी। वहीं जो रोडी है, बजरी है, क्रैशर है, इनके ऊपर रॉयल्टी सरकार घटा सकती है। उसको लेकर भी कल कैबिनेट के अंदर फैसला हो सकता है। हालांकि इसी सरकार ने और नायब सरकार ने ही रॉयल्टी को बढ़ाया था, लेकिन अब एक बार फिर से लोग एमएलए की मांग के ऊपर कहें या जो क्रैशर एसोसिएशन है उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद जो रॉयल्टी है उसको घटाने की बात कही थी। तो उस पर भी कैबिनेट कल फैसला ले सकती है। तो अगर कैबिनेट उस पर फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं जो घर बनाना है वो आम आदमी के लिए सस्ता हो जाएगा। रोडी, बजरी, क्रैशर अगर सस्ते होते हैं तो आम आदमी को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि कल से वैसे जो सर्कल रेट हैं वो भी बढ़ने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि सर्कल रेट बढ़ाए जाएंगे। तो एक तरफ जहां मार आम लोगों के ऊपर जरूर पड़ेगी, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके ऊपर मार पड़ती हुई नजर आएगी, तो वहीं रॉयल्टी घटाने से आम आदमी जो है उसको राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे कई फैसले हैं जो कैबिनेट बैठक के अंदर लिए जा सकते हैं। कल बैठक होगी और मुख्यमंत्री नायब सैनी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अगर आप भी घर बनाने की सोच रहे हैं तो कल आपके लिए फैसला लिया जा सकता है कैबिनेट की बैठक में और जो रॉयल्टी दरें हैं उनमें कटौती की जा सकती है।